सदावत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने चले हैं नवाब मलिक की। और नवाब मलिक की गिरफ्तारी इस समय देश का हॉट इशू बना हुआ है। अगर ये यूक्रेन रशिया युद्ध ना होता तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा विषय वही था। चुनाव भी उत्तर प्रदेश के पीछे चले गए हैं इस समय। अब उत्तर प्रदेश के 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। एक सवाल यहाँ पर मैं जो सोच पा रहा हूँ वो ये ज़रूर आता है कि आखिर नवाब मलिक की गिरफ्तारी का समय ये क्यों? उत्तर प्रदेश चुनाव से क्या कोई उसका लिंक है? ख़ास तौर से जब अगले चरण में उस स्थान पर चुनाव होने जा रहा हो जहाँ का नवाब मलिक बेसिकली रहने वाला है, और उसके अगले चरण में चुनाव वहाँ होने जा रहा हो जहाँ का दाऊद इब्राहिम बेसिकली रहने वाला है। यानी कि प्रतापगढ़, बलरामपुर, गोंडा, सुल्तानपुर, ये जो क्षेत्र है ये अब अगला टारगेट है। यानी कि यहाँ पर अगले चरण के चुनाव हैं। जो उतरता हुआ चुनाव है। नवाब मलिक ने जिस समय वानखेड़े प्रकरण उठाया था उस समय ही समीर वानखेड़े, आपको याद होगा, समीर वानखेड़े ने स्टेटमेंट दिए थे कि ये नवाब मलिक या उनके जो परिवार के लोग हैं ये इंटरनेशनल रैकेट से जुड़े हुए लोग हैं। इंटरनेशनल रैकेट से जुड़े हुए लोग हैं और इनका कोई एक काम नहीं है, ये बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व है। नवाब मलिक को उस समय ये लगा कि समीर वानखेड़े को अगर टारगेट कर लेंगे तो ये सब कुछ रुक जाएगा, और समीर वानखेड़े को टारगेट करके अगर समीर वानखेड़े सरकारी कर्मचारी है और कहीं ना कहीं वो झुक जाएगा, और समीर वानखेड़े जैसे ही झुकेगा तो फिर ये सारी कार्रवाई यहीं पर रुक जाएगी और अगला अधिकारी जो आएगा हम उसको पटा लेंगे। शायद वो भूल गए थे कि समीर वानखेड़े अकेले नहीं हैं इस मामले में। मोटा भाई को कहाँ भूल जाओगे, ईडी उनके पास ही है। चूँकि प्रकरण ईडी के पास पहुँच ही गया था और एनसीबी में चल ही रहा था, तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो में जिस समय जोनल अधिकारी के रूप में समीर वानखेड़े ने समीर खान की गिरफ्तारी की और उसके बाद आर्यन खान और ताबड़तोड़ जो रैकेट खोलने शुरू किए और ये कहा था कि इंटरनेशनल रैकेट इसमें जुड़े हुए हैं। अब समीर वानखेड़े चूंकि वो इंटरनेशनल रैकेट में चला गया था इसलिए एनसीबी नेशनल को, मतलब राष्ट्रीय टोली को ही टोली ही उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकती थी। उसका इन्वेस्टिगेशन रीजनल तो नहीं कर सकता था। जैसे ही आप कहते हैं कि बॉर्डर पार से इसके लिंक जुड़े हुए हैं या वो कई स्टेटों में फैला हुआ है, तो समीर वानखेड़े को असिस्टेंट बना दिया गया और एक नेशनल इन्वेस्टिगेटर वहाँ पर बिठा दिया गया, संजय सिंह। नेशनल इन्वेस्टिगेटर वहाँ पर घुसा और समीर वानखेड़े धीरे से फिर ट्रांसफ़र कर दिए गए, एनसीबी से हटाकर दूसरी जगह ले जाए गए। अब समीर वानखेड़े तो चले गए, लेकिन समीर वानखेड़े जाते जाते भी ये क्लेम लगातार करते रहे। समीर वानखेड़े के ऊपर चूँकि व्यक्तिगत हमले हुए थे, उनके एससी सर्टिफिकेट को लेकर हमले हुए थे, वो सारे समीर वानखेड़े ने क्वालिफाई कर लिए। यानी कि उन्होंने एससी सर्टिफिकेट भी सिद्ध कर लिया, मानहानि का केस भी वो सफलता से लड़ रहे हैं। दूसरे लोगों ने भी मानहानि का केस नवाब मलिक के खिलाफ सही से चल रहा है। दूसरा, एससी के मामले में एससी एसटी कमीशन ने भी नवाब मलिक को घसीट लिया है, बम्बई हाई कोर्ट ने भी नवाब मलिक को घसीट लिया है। कुल मिलाकर बात ये आती है कि समीर वानखेड़े, इसका मतलब बिल्कुल साफ होता है कि समीर वानखेड़े के ऊपर जो व्यक्तिगत हमले किए गए थे वो कोई सत्यता नहीं थी। उसका मुख्य कारण था कि समीर वानखेड़े को कैसे यहाँ से निपटाया जाए, कैसे यहाँ से हटाया जाए। समीर वानखेड़े चले गए, एनसीबी उस पर काम कर ही रही थी, ईडी घुस आई। चूँकि इंटरनेशनल मामला था, ईडी के पास एक मामला चला गया। यानी कि जब ये इंटरनेशनल रैकेट पकड़ने की कोशिश हो रही थी तो जाहिर सी बात है कि वो सीबीआई के पास भी मैटर जाएगा, ईडी के पास तो जाएगा ही जाएगा। अब मुनीरा प्लम्बर, एक महिला जिसका मामला सामने आ गया, 2003 का प्रकरण है। हुआ क्या कि मुनीरा प्लम्बर के बहुत बड़े एक 3 एकड़ की ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया। ऐसा कहते हैं मुनीरा प्लम्बर किसी के पास गई, सलीम पटेल नाम के व्यक्ति जो डी गैंग का मेंबर है। 5 लाख रुपए में सौदा तय हुआ कि जिन्होंने कब्जा करके रखा उनको वो साफ करवा देगी। इस गैंग ने, सलीम पटेल ने वो ज़मीन खाली करवाई ऐसा कहते हैं, और अवैध जो किराए का खाता बना हुआ था, दुनिया भर का था, वो सब कुछ समाप्त करवा दिया, ऐसा मुनीरा प्लम्बर का कहना है। मुनीरा प्लम्बर शांति से बैठ गई, 5 लाख रुपए उसने खर्च किए, ज़मीन उसकी खाली हो गई।
लेकिन उसको पता नहीं था होगा कि मुनीरा प्लम्बर मतलब वो भी मुस्लिम ही है, कि वो सब मामला सलीम पटेल का मतलब है कि ये चला जाएगा दाऊद इब्राहिम के खेमे में। मामला दाऊद इब्राहिम के पास तक चला गया होगा। दाऊद इब्राहिम के पैसे को नंबर 1 नंबर 2 करने का काम सलीम ये नवाब मलिक यहाँ पर करते हैं। तो नवाब मलिक के जब खाते नो डाउट चेक किए गए होंगे, जिस समय समीर खान को चेक किया गया होगा और ये ड्रग्स का रैकेट खोला जा रहा होगा, उस समय ये छोटे छोटे प्रकरण 300-300 करोड़ 200-200 करोड़ के निकल कर आना स्वाभाविक है। जिस कंपनी को ये प्लॉट हुआ क्या कि फिर इस सलीम पटेल ने इसके नकली कागज़ बनवाए, नकली कागज़ बनवा कर ये किसी को बेच दिया, जिसको बेचा वो कंपनी भी उसकी ओनरशिप नवाब मलिक के पास आती है। और ये इसमें सहायता करने वाला कौन है, मतलब प्लम्बर को दबाने वाला कौन है, उसके लिए मुनीरा प्लम्बर के लिए ये उसकी नवाब मलिक इसकी बहन सामने आई, और दाऊद इब्राहिम की बहन जब सामने आई, वो पार्कर करके मूवी भी आप लोगों ने देखी होगी, वो बनी थी, तो फिर 50 लाख रुपए में 300 करोड़ की ज़मीन 50 लाख रुपए में खरीद ली। किसने? नवाब मलिक ने। अब स्वाभाविक सी बात है, जब इसको मुनीरा प्लम्बर के सामने बात आई कि भाई ये मीडिया रिपोर्ट्स में उसने देखा कि ज़मीन खरीद ली, बेच दी गई 2021 में, तो उसने चिल्लाना शुरू किया कि भाई ये तो ज़मीन हमारी है और ऐसा है वैसा है। मामला खुला, दोनों को संपर्क किया गया होगा। मुझे लगता है कि मुनीरा प्लम्बर से ईडी ने संपर्क किया कि भाई क्या है तुम्हारा प्रकरण, क्योंकि 300 करोड़ की ज़मीन 50 लाख रुपए में बेची जाए और 50 लाख रुपए की डील दिखाई जाए, ये बहुत बड़ा प्रकरण रहा होगा। मुनीरा प्लम्बर ने स्टेटमेंट दे दी कि नहीं, हमने कोई ज़मीन बेची नहीं, और इसके नकली कागज़ सलीम पटेल ने बनाकर किया हुआ है। चाहे जो भी हो, असली कागज़ बने हो या नकली कागज़ बने हो, लेकिन 2 विषय हैं इसमें। एक विषय तो यह था कि मुनीरा प्लम्बर ने ज़मीन बेची नहीं और ज़मीन सलीम पटेल ने नकली कागज़ बनाकर बेच दी। दूसरा प्रकरण यह आता है कि अगर मुनीरा प्लम्बर ने ज़मीन बेची भी तो भी 300 करोड़ रुपए की ज़मीन किस आधार पर 50 लाख रुपए में ट्रांसफ़र की गई। अगर वो हसीना पार्कर वगैरह उसमें मिली नहीं थी, हसीना पार्कर ने बड़ा अच्छा सा मूवी बनवाकर अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करती है, लाइमलाइट हो गई और अच्छे रोल प्ले कर रही है। सवाल भारत में एक और है कि इस समय जो समय चल रहा है, इस समय उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश में चुनाव होना बाकी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही कुछ 3-4 जिले ऐसे हैं जहाँ पर कहीं पर अंसारी का प्रभाव है, तो कहीं किसी का प्रभाव है, तो कहीं ये पूरा गैंग एक लंबा सा जुड़ा हुआ है दाऊद इब्राहिम के साथ, नवाब मलिक उसी गैंग से जुड़ गए। तो सवाल यहाँ पर यह आया कि ईडी को जब ये पता लगा कि नहीं भाई 50 लाख में बेची गई, तो ईडी ने नवाब मलिक को बुला लिया कि भाई तुम्हारी कंपनी है, तुम्हारी कंपनी को ये बेचा गया। नवाब मलिक के पास उसके कोई सही से जवाब नहीं है कि आखिर ये 300 करोड़ की ज़मीन 50 करोड़ में कैसे उनके पास आ गई, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। और पहले से एनसीबी और ईडी इस पर जाल बिछाए हुए थी, काम चल ही रहा था। उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश में चूंकि आप देखिए कि अंसारी की बेल हो गई, अंसारी बेल पर बाहर आ गया और वो इस समय भाषणबाजी कर ही रहा, उसका बेटा खड़ा हुआ है, वो भाषणबाजी कर ही रहा है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में ये संभव है कि अंसारी के तार भी नवाब मलिक से जुड़े हुए हैं, अंसारी के तार नवाब मलिक के थ्रू आगे जुड़े हुए हों दाऊद इब्राहिम के साथ, और ये बड़ी कुछ साजिशों को पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंजाम दे सकें या प्रभाव में ला सकें। तो मुझे लगता है कि एक तो समीर वानखेड़े की आत्मा ने जो इनको दिल से बोला होगा, हाय लगी होगी, वो लगी है। दूसरा, समीर वानखेड़े बेसिक काम कर ही गए थे। समीर वानखेड़े थोड़े समय तक अगर वहाँ पर और बैठते और ये इस तरह से ना फंसते तो शायद ये पूरा परिवार फंस जाता। प्रयास अच्छा किया नवाब मलिक ने, लेकिन नवाब मलिक उसमें सफल नहीं हुए, क्योंकि अब ईडी बैठ गई और वो इंटरनेशनल मामला हो गया, अंतर्राष्ट्रीय तस्करी का मामला हो गया, अंतर्राष्ट्रीय पैसे के आवागमन का मामला हो गया। ईडी का बैठने का मतलब है कि पैसा जो है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, पैसा कहीं हवाला शुवाला का काम हुआ, हवाला इन्वॉल्व हुआ है का मतलब हो गया कि कहीं विदेशी हवाला इस्तेमाल हुआ। विदेशी हवाला इस्तेमाल होने का मतलब है कि दाऊद इब्राहिम से सीधे लिंक निकलना, हसीना पार्कर से सीधे लिंक निकलना। अब नवाब मलिक इतने बुरे फंस गए हैं मोटा भाई के चक्कर में कि मुझे नहीं लगता कि नवाब मलिक बड़ी आसानी से बाहर आने वाले हैं। इन्होंने जबरन
समीर वानखेड़े को ड्रग्स मामले में नहीं रोका था, समीर वानखेड़े कुछ और बड़ा खेल रहे थे, उसमें रोका गया था, लेकिन ईडी ने उनको बचने का अब अवसर नहीं दिया और अब इनके पास समय भी नहीं है कि ये बच सकें। मुझे लगता है कि मोटा भाई के पास जो फाइलें एक बार पहुंच जाती हैं, उन फाइलों पर रिहाई नहीं है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का चुनाव भी प्रभावित नहीं कर पाएंगे ये, और भविष्य का खेल भी जेल के अंदर से खेलेंगे। हालांकि महाअगाड़ी गठबंधन ने प्रोटेस्ट करना स्वाभाविक है, क्योंकि नवाब मलिक जो पैसा पैदा करते होंगे अपनी पार्टी के मुखिया को भी देते ही होंगे। पहले वो मुलायम सिंह के साथ थे, वो MIM के साथ भी रहे, और अभी वो चूँकि एनसीपी के साथ हैं, इसलिए नेशनलिस्ट कांग्रेस भी इसमें इन्वॉल्व होगी। और कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ कि इसमें शिवसेना का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि सरकारी खेल के बगैर ये कुछ बड़ा खेल चल नहीं सकता था। नवाब मलिक जिनके पिता एक कबाड़ी का काम करते थे, नवाब मलिक खुद भी कबाड़ी का काम करते थे। अब एक कबाड़ी का काम करते करते व्यक्ति हज़ारों करोड़ रुपए का मालिक कैसे हो गया, ये तो एक बड़ा प्रश्न है ना। तो इन्होंने समीर वानखेड़े नहीं छेड़ा, इन्होंने सरकार को नहीं छेड़ा, इन्होंने केवल शाहरुख खान के बेटे को बचाने का प्रयास नहीं किया, समीर खान को बचाने का प्रयास। ये बहुत बुरे दलदल में खुद फंस गए हैं। अगर वो जो सरकारी काम चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, वैसा वो चलने देते तो मुझे लगता है इतनी असुविधा इनको ना होती जितनी अब भविष्य में इनको होने वाली है। और अब क्या होगा ये तो इनका ऊपर वाला ही बताएगा, लेकिन मोटा भाई तो मोटा भाई है, मोटा भाई का खेल निराला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।